दोस्तों, क्या आपको पता है एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स अपने रिजेक्शन को सक्सेस में भी बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो आज मैं आपको एक रियल एग्जांपल देने वाला हूँ मार्क पिनकस जी का, जिसने support.com और ट्राइब जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बनाई है। उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर देखा है, एक आइडिया जिसे मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, पर उन्होंने इस रिजेक्शन को अपने लिए एक ताकत बनाई और उससे अपना $300 मिलियन का एक टेक एम्पायर बनाया। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक असली कहानी है जो आपको बताएगी कि आपके आइडियाज को सक्सेस में कैसे बदलें। मार्क पिनकस की जर्नी को समझकर आपको मिलेगा एक एक्शनेबल ब्लूप्रिंट जिसे आप आराम से अपने धंधे में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत बोरिंग होने वाली है, तो चुपचाप अपने आप को काम रखो और इस वीडियो को पूरा देखना। पक्का तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप टू। बिजनेस को कैसे स्केल करें इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला लेसन चल रहा है गेटिंग टू नो की तरफ जाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ऑनेस्ट नो, एक ईमानदारी वाला नो। व्हेन अ नो टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग। जब किसी के मुंह से आप नो सुनेंगे और वो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे हैं। जब कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और इसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो बचपन में उसके साथ गलत हुआ, फिर बड़ा होकर के उसने डिशम किया और उसके बाद विलन को मारा और सब कुछ। अच्छा, एक क्लासिक कहानी होती है। ऐसे ही एक क्लासिक एंटरप्रेन्योरल स्टोरी क्या होती है, आपके पास एक आइडिया है, आप खूब मेहनत करते हैं और उसको जिंदा करते हैं, उसके ऊपर उसको अपने मेहनत से अपने पैसे से उसको खड़ा करते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा बच्चा बनता है, वो थोड़ा सा बेबी बनता है, बिजनेस छोटा सा चालू हो जाता है। आप लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, इन्वेस्टर से मिलते हैं, और वो सब के सब क्या बोलते हैं, नो 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 नो। फिर फाइनली किसी एक बंदे से आपको फंडिंग मिलती है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और उस पैसे से आप अपने बिजनेस को क्या करते हैं, स्केल कर देते हैं। और जिन लोगों ने भी आपको गलत कहा था, आप उन सबको बोलते हैं देखा, तुम्हारे क्रिटिक्स को आप गलत साबित कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कोई बहुत ही बेकार आइडिया पिच कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो कि आप उन लोगों को जो भी बोल रहे हैं अपने आइडियाज़, और वो लोग आपको ना बोल रहे हैं, तो वो सही में आप गलत हैं और वो सही में सही हैं अगर आपके जो नो बोलने वाले हैं। तो क्या, अब सुनिए, एक भाई साहब ऐसे ही एक गलत आइडिया पिच कर रहे थे इन्वेस्टर्स को। उनकी कहानी सुनिए। कब की कहानी है? 1996। एक भाई साहब है, उनका नाम है मार्क पिनकस, और उनका एक बिजनेस पार्टनर है, उसका नाम है सुनील पॉल। वो एक टावर रिकॉर्ड्स नाम की एक जगह है, उसके न्यूयॉर्क सिटी में, उसके बाहर खड़े हैं, और आसपास में जो भी लोग हैं उनको फ्री में कंप्यूटर बांट रहे हैं। भाई साहब, फ्री। ये बहुत ही नया आइडिया था, क्योंकि उस समय बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर थे नहीं। 1996 ये वो साल है जब हमारे घर में अभी तक कंप्यूटर नहीं आया है। हमारे घर में कंप्यूटर आया था ईयर 2000 में, 4 साल बाद। पापा लाए थे, मुझे याद है, अच्छे से असेंबल किया था घर पे। उसके पहले कभी कभार जाकर मैं साइबर कैफ़े में इंटरनेट चला लेता था, ईमेल कर देता था, थोड़ा बहुत सर्च वर्च कर लेता था। गूगल भी अभी बहुत जस्ट बड़ी नहीं हुई थी, जस्ट गूगल सर्च चालू ही हुआ था। और यहाँ पर मार्क पिनकस और उनके दोस्त सुनील पॉल, इन दोनों ने एक अनकन्वेंशनल तरीका खोजा अपने आइडिया को पिच करने का। ये लोग एक ऐसा कंप्यूटर बेचना चाहते थे, उसका स्टार्टअप बनाना चाहते थे श्रीश, जिसमें कि अंदर से बिल्ट इन इंटरनेट हो, अलग से नहीं। आप जब लेंगे तो अपने आप उसमें इंटरनेट चलता रहेगा, ऐसा आइडिया। कौन सा कंप्यूटर? एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहले से ही कोई सिम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई वाईफाई की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उसमें इंटरनेट चलता रहे। मार्क के हिसाब से इंटरनेट कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें बहुत झंझट है लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है। और उसका एक आइडिया था कि एक ऐसा डिवाइस बनाए, कंप्यूटर बनाए, जो सब कुछ, जैसे आपका ये होता है टेप रिकॉर्डर, लिया, रेडियो ऑन किया, सुनना शुरू कर दिया। अब तो वो चलता ही नहीं, अब तो फ़ोन में चलता सब कुछ। आजकल कोई ऐसा है सिस्टम जिसमें ऑल इन वन सिस्टम, कैमरा, समथिंग लाइक कैमरा, जिसको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं, उसमें फास्ट, फ्रिक्शनलेस, मतलब कुछ कनेक्ट नहीं, कुछ झंझट नहीं होगा, इंटरनेट एक्सेस वाया फ्री कंप्यूटर, और उसमें आपको कंप्यूटर फ्री मिलेगा। ऐसे आइडिया के लिए कौन ना बोलेगा? कौन मना करता है? सब कोई मना करता है। एक भी बंदा उसके आइडिया को नहीं एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों ने तो मार्क का फ्री इंटरनेट लिया ही नहीं, क्योंकि उनको लगा ये कोई आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, स्कम आर्टिस्ट है, हमको चीट करने वाला है। और बाकी लोगों ने और भी ज़्यादा बेसिक रीज़न के लिए उसको मना किया। कुछ लोगों को तो नया कंप्यूटर चाहिए नहीं था। कुछ लोगों को लगा ये हम तुम्हारा कंप्यूटर लेके जाएंगे और फिर हमारे बच्चों का सब गेम और सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर में डालेंगे, वो सब झंझट हमको नहीं चाहिए। और मार्क लगता था ये क्या है, ये तो बहुत आसानी से मैं सॉल्व कर दूंगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था,
लेकिन अगर वो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करता वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला, तो इसका ये वाला आइडिया उसको ड्रॉप करना पड़ता, क्योंकि वो नया प्रॉब्लम सॉल्व करता। सो उसने अपना आइडिया किल कर दिया। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा आइडिया क्या है, गलत है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मार्क ने किया। उसका वो आइडिया मर गया, डेड था, लेकिन उसकी गट फीलिंग, कौन सी गट फीलिंग, कि लोगों को इंटरनेट चाहिए बहुत ही आसानी से, ये उसके साथ रहा। और उस आइडिया को लेकर के उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मूव इट। क्या रखा? मूव इट। इसमें एक आदमी अपने नए पीसी में अपने पुरानी चीज़ों को बहुत आसानी से मूव कर सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर था। जैसे हम लोग भी करते हैं आजकल, अपना शेयर टाइप का, एक फ़ोन में से दूसरा फ़ोन को सब कुछ शेयर कर देते हैं, वैसा। और उसकी वजह से एक और टेक्नोलॉजी निकल के आई, और उसकी वजह से उसका नेक्स्ट बिग आइडिया निकल के आया, मार्क का, support.com। उसने क्या बनाया? support.com। दुनिया की सबसे पहली क्लाउड सर्विस और सपोर्ट सर्विस थी, और उस इंफॉर्मेशन को उसने यूज किया अपने और आइडिया को बड़ा करने के लिए, सक्सेसफुल आइडिया को बनाने के लिए, नेक्स्ट सक्सेस पाने के लिए। उसके लिए बहुत मुश्किल थी। जो उसका सबसे पहला आइडिया था कि हर पब्लिक के घर में एक ऐसा कंप्यूटर जो कि फ्री हो और उसमें इंटरनेट बिल्ट इन हो, उसने किल कर दिया था। अपने आइडिया को किल करना मतलब समझते हैं? ऐसे ऐसे अपने बच्चे को मार डाला। तो ये बहुत मुश्किल था उसके लिए। support.com के बाद फिर से उसने एक स्टार्टअप बनाया, और फिर से उसको अपना एक आइडिया किल करना पड़ा। और इस बार उसका एक आइडिया ऐसा था जो बाद में चल के बहुत बड़ा आइडिया बनेगा। उसने उसके बाद एक सोशल नेटवर्क बनाया, सोशल नेटवर्क साइट, उसका नाम था ट्राइब। उसकी लॉन्चिंग हो गई 2003 में। और उसी साल जब इसने ट्राइब बनाया था, माई स्पेस आया दुनिया में। अभी फेसबुक नहीं आया है। फेसबुक, माई स्पेस और ट्राइब सब सोशल नेटवर्क थे। सबसे पहला सोशल नेटवर्क कौन सा हो गया? ट्राइब। वो उस समय मार्क अपने अर्ली 30s में था, और उसको लगा हम लोग शहर में रहते हैं, तो शहर के लोग तो एक दूसरे से कनेक्टेड होना ही चाहिए। तब उसने बनाया था ट्राइब, सोशल नेटवर्क। उसका ये आइडिया था लोगों से कनेक्ट करके अपार्टमेंट खोजना, जॉब्स खोजना, काउच खोजना और कार खोजना। अपार्टमेंट खोजना एक नया कंपनी बन चुका है, काउच खोजना एयरबीएनबी बन चुका है, जॉब खोजना लिंक्डइन टाइप की कंपनीज बन चुकी है, और कार्स खोजना उबर और ओला टाइप की कंपनीज बन चुकी हैं। उसके सारे आइडियाज सही आइडियाज थे। अभी किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बनाया था उसने, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ट्राइब का आइडिया बहुत पसंद आया लोगों को। किन लोगों को ये पसंद आता था? ये ट्राइब। जो लोग एक प्रोग्राम अटेंड करते थे जिसका नाम था बर्निंग मैन। ये नवेडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट की गैदरिंग होती थी, तो वो लोग इसको ट्राइब को बहुत यूज करते थे। बहुत, बस उतने ही लोग, ज़्यादा लोग नहीं, बस उतने लोग, बस वहीं तक रह गया, बहुत छोटा सा लोग। और जो जनरल दुनिया भर में ये फैल नहीं पाया। मार्क बोलता है ना कि मैं उस आइडिया को अगर ख़त्म कर देता तो मेरा बहुत पैसा बच जाता। नो, बहुत से लोगों ने उसको नो बोल दिया था, लेकिन उसने उसको किल नहीं किया। बोलता है मेरी खुद की गर्लफ्रेंड, उसको ट्राइब पसंद नहीं था। क्यों? जब वो ट्राइब पे जाती थी तो ढेर सारे उसको मैसेजेस मिलते थे और रिक्वेस्ट मिलते थे ज्वाइन करने के लिए। वो इससे घबरा जाती थी, बोलते मुझे नहीं ज्वाइन करना है ऐसा लोगों को। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती थी मेरे लिए नहीं है, जनरल पब्लिक में उसकी गर्लफ्रेंड आती है, तो कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो सबके लिए हो। और आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे भी आइडियाज़ के लिए मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ, उसको पूछता हूँ ये आइडिया कैसा है। अगर वो ना बोलती है तो मैं अपने आइडिया को फिर रिफाइन करता हूँ। तो आपकी पार्टनर आपके आइडिया के लिए बेस्ट क्रिटिक होती है और बेस्ट सपोर्ट भी होती है, इसलिए उनकी सुना करिए। मार्क ने अपनी गर्लफ्रेंड का फीडबैक क्या किया? इग्नोर कर दिया। उसने कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कुछ और लोगों के लिए बना रहा हूँ अपना प्रोडक्ट। उसको अपने ट्राइब को रीटूल करना चाहिए था मेन स्ट्रीम के लोगों के लिए, सबके लिए, जो उसने नहीं किया। ये जो उसका एक खराब एक्सपीरियंस था ट्राइब के साथ, उसके लिए उससे उसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिली। जो लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कौन सा आइडिया विनिंग है और कौन सा हार रहा है। ये अगर नहीं पहचाना तो हारने वाले आइडिया के पीछे चले गए तो कहे काम से। ये ऐसा ही है जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे पहुंच गए। उस दिन आप लोगों को आइडिया नहीं है, हम लोग जब गाड़ी से आ रहे थे इलाहाबाद से, तो एक पॉइंट के बाद हम लोग वापस आए थे ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर दूर। पता है क्यों? हम लोग हाईवे पर जाने वाले थे और हाईवे पर कम से कम 150-100 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, और उसके लिए हम लोग वापस आए। ये इस ड्राइवर की समझदारी थी, नहीं तो पेट्रोल ख़त्म हो जाता मेन रोड पर और हम लोग वेट करते रहते, रास्ते पे हम लिफ्ट मांगते रहते। बोलता भैया अब हाईवे आ रहा है, हाईवे पे पेट्रोल पंप नहीं रहेगा और हमारा पेट्रोल कम है इसमें। हम हाईवे के बारे में वेट कर लेते, चलो हाईवे से ले लेंगे पेट्रोल, लेकिन हाईवे पर नहीं मिलता पेट्रोल।
रूल ऑफ थंब क्या है, अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका इंस्टिंक्ट 95% ऑफ द टाइम सही होता है और आपका आइडिया केवल 25% ऑफ द टाइम सही होता है। इंस्टिंक्ट और आइडिया इन दोनों में डिफरेंस है। इससे मार्क ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि देखो बॉस, ये मेरा आइडिया है लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। अगर ये मुझे गलत लगता है तो उसको छोड़ दो, डिवोर्स कर दो, बीवी नहीं है मेरी। उसने ये डिसाइड किया कि चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का भी हो, अगर मुझे गलत लगा तो उसको मैं ख़त्म कर दूंगा और बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा उस आइडिया को। और जब मैं आइडियाज़ को मारूंगा तो मैं अपने विनिंग इंस्टिंक्ट को नहीं मारूंगा। मतलब विनिंग इंस्टिंक्ट, बॉस मेरे 100 आइडियाज़ फेल हो जाएं लेकिन मैं फेल नहीं हूँ, आइडियाज़ फेल है, नेक्स्ट आइडिया, फिर नेक्स्ट आइडिया, फिर नेक्स्ट आइडिया पर काम करूंगा। जैसे गेम खेलते हैं आप लोग, गेम में 100 बार हारते हैं लेकिन इंस्टिंक्ट नहीं हारता आपका। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ डॉलर बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर में ये स्किल होना चाहिए। कौन सा स्किल? अपने अंदर की विनिंग इंस्टिंक्ट को पहचानना। मैं अभी कुछ लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहा हूँ। वो ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत अमीर नहीं हुए, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ भी नहीं है, लेकिन उनके पास विनिंग इंस्टिंक्ट है। उनका ये जज्बा है कि मुझे जीतना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। बहुत कम लोग हैं, पता है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, सर इतना कमा लें बस ज़िंदगी चली जाए अच्छे से। कितने लोग मिलेंगे आपको जो ये बोलते हैं कि मुझे मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं? वो है विनिंग इंस्टिंक्ट। और दूसरा, आपके अंदर में एबिलिटी होना चाहिए किल और रिफाइन लूजिंग आइडिया। अगर आपका आइडिया लूज कर रहा है, हार रहा है, तो उसको किल करिए या तो रिफाइन करिए, उसको सही करिए मार्क के हिसाब से। और सही बात भी है, सबसे प्रेशियस रिसोर्स क्या है आपका? टाइम। बेकार आइडियाज़ पे उसको वेस्ट मत करिए। जब आपके जेन्युइन इन्वेस्टर्स से आपको समझ में आता है कि आपका आइडिया बेकार है तो फटाफट फेल होता हुआ प्लान ए से प्रॉमिसिंग प्लान बी की तरफ चले जाइए। जैसा किया आपके स्लैक के फाउंडर्स ने। 4 साल से गेम बनाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ करके कितने मिलियन खर्च कर दिए? 40 मिलियन, 40 मिलियन खर्च करने के बाद फिर बनाया स्लैक। तो कीप आस्किंग कि मेरा आइडिया फेल हो रहा है या सक्सेसफुल है, और ये भी देखते रहिए कि इंस्टिंक्ट को मत खत्म होने दीजिए। इसमें आई सेंटर को डोमिनेट नहीं होना है ई सेंटर से, क्योंकि जैसे हमारा आइडिया फेल होता है ना, मन लगता है अरे यार खत्म हो रहा है। मैं अपने कोर्सेज के साथ करता हूँ ये। कोई कोर्स स्टार्ट किया, नहीं सक्सेसफुल हो रहा है तो नया कोर्स चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, कल और बात करते हैं।